मैं एनवन बलराम सिंह, MBGA फाउंडेशन दैट इज कॉल्ड द मेक भारत ग्रेट अगेन फाउंडेशन का अध्यक्ष। आज मैं एक भारत के पूरे दुनिया का सबसे भव्यतम मेमोरियल बनाने के बारे में, जिसका नाम है भारत धाम मेमोरियल, आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उस मेमोरियल में क्या रहेगा और क्या के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि क्यों रहेगा। आज हम दोनों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और यह हम भव्यतम क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में आप जब ये पूरा वीडियो खत्म होगा तो आप भी विचार कीजिएगा कि यह भव्यतम है या नहीं है, या भव्यतम होगा या नहीं होगा। हम आपके सामने अपनी राय रख रहे हैं MBGA फाउंडेशन की तरफ से। ये जो भारत धाम मेमोरियल है इसको हम कहाँ पर बना रहे हैं और क्या क्या इसमें एक्टिविटी रहेगी या कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी उसके बारे में आज हम विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पे हमारे हाथ में एक बुकलेट दिख रहा है। पहले तो सबसे पहले जो हमारे भारत धाम के मार्ग रहेंगे सारी चीज़ें हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। मे बी कुछ चीज़ें यहाँ से विजिबल ना हो तो हम इस बुकलेट के थ्रू उसको हम आपको दिखाएंगे। एंड सबसे पहले भारत धाम में ये 3 मार्ग रहेगा। पहला मार्ग है शक्ति मार्ग, जिसमें आपको दिख रहा होगा इधर की तरफ, ये है शक्ति मार्ग। दूसरा एक मार्ग भक्ति मार्ग और तीसरा मार्ग है मुक्ति मार्ग। आज हम तीनों मार्ग के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। और 3 मार्ग के अलावा इस भारत धाम में क्या रहेगा, एक गुरुकुल। और गुरुकुल का अभिप्राय, गुरुकुल रहेगा ठीक है, लेकिन क्यों रहेगा गुरुकुल उसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सुने होंगे 24 में ओलंपिक हुआ, 20 में ओलंपिक हुआ था, 16 में रियो ओलंपिक या रियो या 20 में ऐसे करके 16 में ओलंपिक हुआ था, 20 में ओलंपिक हुआ था, 24 में हुआ, फिर 28 में होगा, 32 में होगा, 36 में होगा, 40 में होगा, 44 में होगा, 48 में होगा। जो मैं 36, 32, 40, 44 बोला वो 2000 है। तो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ से ओलंपिक खेलने के लिए जाते सबसे ज़्यादा हैं और गोल्ड मेडल के लिए हम लोग ऐसा लगते हैं, ऐसा वेट करते हैं कि जैसे क्रिकेट हो रहा हो, जैसे शुरुआत से मैच शुरू हो रहा हो और मैच पूरा खत्म होने वाला हो, एक भी सिक्स का इंतजार रहता है। जैसे चल रहा है IPL और अभी तक एक भी सिक्स ना लगा हो, सेम वैसे ही इंतजार रहता है कि एगो तो गोल्ड मेडल आ जाए। हमारे यहाँ से जाते सबसे ज़्यादा है खेलने, लेकिन गोल्ड मेडल का खाता बड़ी मुश्किल से, पहले कांच, फिर सिल्वर, फिर कुछ और, फिर लास्ट में 1-2 गोल्ड आ जाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये गुरुकुल का अभिप्राय सिर्फ शिक्षा नहीं है, हम ओलंपिक में भी भागीदारी सिर्फ बढ़ा ना सकें, ओलंपिक में गोल्ड लाने की भागीदारी हम बढ़ा सकें, इसलिए गुरुकुल एक प्रयास करेगा। और हम उम्मीद करेंगे कि यह भारत का पहला और सबसे बड़ा गुरुकुल बने, जहाँ पर शिक्षा भी और साथ में एक्टिविटी भी ऐसी जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने के प्रयास में प्रयासरत रहे हमेशा। ये था गुरुकुल। गुरुकुल के वहीं पर गुरुकुल के अलावा हम एक पुस्तकालय बनाएंगे। वो पुस्तकालय का अभिप्राय क्या है वहाँ पर, ये हम चाहते क्या हैं कि मतलब क्या है कि हमारे मन में जो चल रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। अभिप्राय अभिप्राय ये है कि बख्तियार खिलजी, अभी भी आप बिहार में जाएंगे तो उनके नाम से स्थान है और उनका काम ये था कि उन्होंने नालंदा की जो लाइब्रेरी थी उसको जलाई थी। और हमने मतलब देखा तो नहीं था, लेकिन हमने सुना, हमने इतिहास में पढ़ा कि वो लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही। अब हम उसको बना पाए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन वो हमारे देश में था, उसका एक प्रतिबिंब रूप भी अगर हम भारत के किसी भी हिस्से में बना पाए तो वो भी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बोली जाएगी। दैट इज कॉल्ड, हम एक ऐसा पुस्तकालय बनाएंगे वहां पर हमारे भारत धाम में। अब हम आते हैं, एक तीसरा मार्ग है संग्रहालय। वहीं पर एक संग्रहालय रहेगा। उस संग्रहालय में क्या रहेगा, आपने अभी 2008 में एक 26/11 अटैक हुआ था ताज पे, और नरीमन हाउस पर भी हुआ था और भी कई जगह हुआ था, मुंबई में CST स्टेशन पर हुआ था। तो जो ये 26/11 का अटैक था उसमें जो भी चीज़ें हुई उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे हम किसी और भी पॉडकास्ट में या किसी और भी दिन। लेकिन आज हम ये बताना चाहते हैं कि उसी अटैक में एक थे संदीप उन्नीकृष्णन जी, जो अपने माता पिता के इकलौते लड़के थे, वो वहाँ पे शहीद हुए थे। तो संदीप उन्नीकृष्णन जी ही नहीं, संदीप उन्नीकृष्णन जी जैसे जैसे विक्रम बत्रा जी हो गए और सारे बहुत सारे ऐसे हमारे आर्मी हैं जो शहीद हुए थे। तो हम जो संग्रहालय बना रहे हैं इस भारत धाम में, जिसकी जिसकी हम प्रतिमा नहीं रख पाएंगे, मतलब शक्ति मार्ग में या भक्ति मार्ग में या मुक्ति मार्ग में, हम इस संग्रहालय में हम सबकी प्रतिमा रखने का प्रयास करेंगे जितना भी हम रख पाएंगे। और जिन्होंने भी एक
थोड़ा सा देश के लिए सोचा, थोड़ा सा खुद के बनाए गए अपने खुद के प्रांगण से बाहर निकल करके देश के बारे में सोचा। हर एक व्यक्ति या हर एक व्यक्तित्व का हम वहां पर एक छोटा सा प्रतिमा लगाएंगे जो देश जिससे देश का कोई भी युवा थोड़ा सा प्रेरणा ले सके। अब हम लास्ट में आते हैं माइक्रो सिनेमा। माइक्रो सिनेमा के बारे में हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले हम शक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग के बारे में बता देते हैं।